तो दोस्तों मार्केट ट्यूबर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको टेलीग्राम पे प्रॉमिस किया था कि मैं आज आपके लिए एक स्ट्रेटेजी लेके आऊंगा जिस पे मैं 3 महीने से काम कर रहा था। और इस स्ट्रेटेजी का मैंने नाम रखा है रिलायंस हाफ परसेंट स्ट्रेटेजी। हाफ परसेंट क्यों? जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, मैंने साफ साफ लिखा है कि आप ऑलमोस्ट डेली ½ % रिलायंस का निकाल सकते हैं बहुत ईजिली और पहले घंटे में ही। 90% केसेस में आपका काम पहले घंटे में हो जाएगा, आपको ज़्यादा नहीं बैठना पड़ेगा। शर्तें हैं कुछ कुछ मैं आपको बेसिक नॉलेज दूंगा, कुछ मैं आपको बैक टेस्टिंग के रिजल्ट दिखाऊंगा जो मैं पिछले 2 ढाई महीने में करे हैं मैंने। साइकोलॉजी की थोड़ी बात होगी, सेटअप होगा, एंट्री कहाँ करनी है, एग्जिट कहाँ करनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, सब कुछ प्री डिफाइंड होगा। टेम्पलेट दिखाऊंगा आपको कि वो टेम्पलेट आपको ही बनाना है, रूल्स होंगे। और उसके बाद आपको ये सब स्ट्रैटेजी समझ के आपको क्या करना है। अगर आपने वो चीज़ नहीं करी तो आई थिंक मेरा अगला स्ट्रैटेजी का वीडियो शायद नहीं आएगा इस पे, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ये जो चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं चाहता तो इसको मैं एक अपना कोर्स बना देता। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे से पूछा था, 2-3 सब्सक्राइबर के क्वेश्चन आए एक्चुअली, कि कोर्स है या नहीं। कि दोस्तों मेरा कोर्स तो कोई नहीं है, लेकिन मैं इस स्ट्रैटेजी को देखे मैं देखना चाहता हूँ कि आप कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हो या नहीं। क्योंकि ऐसी फिर मैं 10 स्ट्रैटेजी और बता सकता हूँ आपको, लेकिन अभी कोई कोर्स नहीं है ना मैं रखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि आप एक स्ट्रैटेजी को तो फॉलो करो, पहले एक स्ट्रैटेजी के आप मेरे को रिजल्ट दिखाओ। 12 मार्च हो रही है, आज 12:42 हो रहे हैं, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप मुझे मार्च का पूरा 18 दिन का, 15 दिन का, 15 से 30 तक का ही दिखा दो। आप मेरी मेल आईडी पे यहाँ पे जाओगे, चैनल में आपको यहाँ पे मेल आईडी मिलेगी अबाउट सेक्शन में। आप यहाँ पे मुझको मेल कर सकते हो आराम से कि आपने इन 15 दिन में उस स्ट्रेटेजी को यूज करके, भले आप पेपर ट्रेड करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप पेपर ट्रेड करो, लेकिन पेपर ट्रेड में वो इमोशंस नहीं आते। भले ही आप 10,000 से ट्रेड करो। अब इसमें एक चीज है, कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी थोड़ी ज्यादा होगी, मतलब कम से कम 20-30 हजार नहीं होंगे आपको। अगर आपको दिन के 1,000 रुपए के आसपास कमाने हैं, अगर दिन के आपको 2,000 कमाने हैं, तो आई थिंक आपके पास 50,000 के आसपास होना चाहिए कैपिटल। तो वो बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं स्ट्रैटेजी। और अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं अपनी स्ट्रैटेजी की तरफ। देखो क्या होता है, अक्सर लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में जो लॉस करते हैं वो इसलिए लॉस करते हैं, कुछ लोगों का ऑफिस होता है, कुछ लोगों को आता ही नहीं है मार्केट। तो ये वीडियो उन सबके लिए हेल्पफुल है। मान लो आप सुबह उठे हो, आपको पता ही नहीं है सेटअप क्या है आपका, तो आप कैसे ट्रेड करोगे? आप रैंडमली ट्रेड कर नहीं सकते। रैंडमली ट्रेड करोगे तो आपको लॉस ही होना है। अब 1-2 दिन आपके तुक्के लग सकते हैं, तीसरे दिन आपका फिर से वही सिनेरियो स्टार्ट हो जाता है लॉसेस का, देन फिर फ्रस्ट्रेशन, देन आप मार्केट से बाहर। इस सारी चीजों को सबसे पहले आपको एक दिनचर्या बनानी पड़ेगी अपनी। आपको ये एक, वो कहते हैं ना कि कठिन दृढ़ निश्चय लेना पड़ेगा कि मैं यही करूंगा डेली। और आप डेली करोगे तो आपको आदत पड़ जाएगी, और आपको जो चीज आप डेली करते हो उसकी आपको आदत पड़ी जाती है, और उसके रिजल्ट्स भी दिखने लगते हैं, और आपको ऐसे ही दिखेंगे। सबसे पहले क्या है स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी के बैक टेस्ट रिजल्ट क्या है? बेसिक नॉलेज मैंने आपको दे दी, बैक टेस्टेड का रिजल्ट दिखा देता हूँ मैं। ये हमारा बैक टेस्टिंग का रिजल्ट है। ये भी आपको समझ में नहीं आएगा, आपको जानना भी नहीं है। ऑलमोस्ट 40 या 45 दिन की बैक टेस्टिंग है। इसमें अगर आप देखो, ऑन एन एवरेज हमें दिन के, अगर मैं बाय करता हूँ तो 15 रुपए मिल रहे हैं, अगर मैं सेल करता हूँ तो मुझे 21 रुपए मिल रहे हैं। दोनों के बारे में बात करेंगे कि कैसे आपको करना है वो चीज़। ये है बैक टेस्टिंग रिजल्ट, इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। मैं आपको लाइव अभी बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा 1 मार्च से लेकर अब तक की, कि अगर आप उसमें ट्रेड करते हो स्ट्रेटेजी में तो अब तक कितने पैसे कमा लेते, ऑब्वियसली डिपेंडिंग अपॉन द कैपिटल। लेकिन वो चीज़ मैं आपको अभी प्रूव कर दूंगा, साथ के साथ मैंने ये शीट भी बनाई हुई है। और ये टेम्पलेट आपको बना के रखना है, इसके बारे में बात करेंगे ताकि आप क्विकली डिसीजन ले लो। क्योंकि आपकी हो सकता है ट्रेडिंग आपकी आधे घंटे में भी खत्म हो जाए। आपको बेसिकली करना क्या है, अपनी बस वो थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी बनानी है कि आप ट्रेड जल्दी ले सको। 9:20 9:25 आपका ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा। सॉरी। तो अब चलते हैं अपनी स्ट्रेटेजी में। स्ट्रेटेजी क्या है, सेटअप की बात करते हैं। सबसे पहले आपको टाइम फ्रेम क्या रखना है, 1 मिनट फर्स्ट स्टेप। चलते हैं चार्ट पे, सब कुछ डिलीट करते हैं। अब लोग कहते हैं कि 1 मिनट पे क्या ट्रेडिंग होती है, स्टार्टिंग में 1 मिनट कर रहे हैं, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको ट्रेडिंग आती है तो आप 1 मिनट पे भी कर सकते हो, आप 5 मिनट पे भी कर सकते हो। मैंने 1 मिनट का चार्ट लिया अभी, क्योंकि अगर आप 5 मिनट का चार्ट देखोगे तो उस पर हाई लो और एक एक मिनट का हाई लो अलग अलग हो जाता है कई बार। तो हम सबसे पहले टेस्ट करते हैं आज का दिन, 11 मार्च है। सेटअप क्या है, सबसे पहले मैंने 11 मार्च का चार्ट लगा लिया। पहले मैंने अपना 1 मिनट का चार्ट लगा लिया, फर्स्ट हो गया हमारा। दूसरा क्या है, वेट फॉर 5 कैंडल्स ऑफ 1 मिनट। आप इसको 5 मिनट की कैंडल ही मान सकते हो। अगर मैं यहाँ से 5 मिनट करता हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ, 1 मिनट गाइस, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 5 मिनट का हाई या लो वहां कर लो, उसको हाई और लो के नीचे कर लो। लेकिन ऐसे नहीं बताना मुझे, क्योंकि इसके ऊपर एंट्री आपकी इस 1 मिनट के लेवल के ऊपर एंट्री डिपेंड करेगी, एंट्री कैसे लेनी है आपको। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ आते हैं,
आपको वेट करना है 5 कैंडल के लिए, वेट फॉर 5 कैंडल फॉर 1 मिनट। अब ये कैसे चल रहा होगा, अब ऐसे चल रहा होगा, देखो ये आपको ऐसे दिख रहा होगा चार्ट, आपने 1 मिनट निकला, आप बैठे हो आराम से, कूल माइंड रखना है हमेशा, दूसरा मिनट, तीसरा मिनट, चौथा मिनट, ये 5 मिनट हो गए। जैसे ही 5वीं कैंडल बनी आप गए, यहाँ पे आपने हाई पे मार्क किया इसको, ऐसे ही आपने एक लो मार्क किया इसको, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। मार्क हाई एंड लो फर्स्ट 5 मिनट, जो भी पहले 5 मिनट में हाई या लो बनेगा उसको आपको मार्क करना है। दूसरी चीज, अगला रूल क्या है, वेट फॉर क्लोज ऑफ 1 मिनट एंट्री ओवर 5 मिनट हाई लो, या तो इसके ऊपर या नीचे हमें एक ही मिनट की कैंडल की क्लोजिंग देखनी है, और वो मोस्ट प्रोबेबली आपको 9:26 या 9:30 के अंदर मिल जानी चाहिए। बहुत रेयरली होता है कि मार्केट उसके अंदर घूमेगा 5 मिनट के लाइन जैसा 2,500 का स्टॉक। इसका रीजन 2,500 का लेने का भी यही है कि मूवमेंट इसमें होता है, 2-2.5% का मूवमेंट होता है, हम उसमें से सिर्फ आधा % लेंगे। टारगेट्स अलग अलग होते हैं, इंडेक्स में अलग होते हैं, स्टॉक में अलग होते हैं। इंडेक्स आपका काफी ऊपर जा सकता है, लेकिन स्टॉक जो है उसमें आपका आधा % टारगेट बहुत डिसेंट होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं। अब अगली कैंडल ब्रेक किया, क्लोज नहीं हुआ, हमें क्या चाहिए, 1 मिनट की क्लोजिंग 5वें मिनट के हाई पे, इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए हमें 2398 के ऊपर, 2398 है ना इसका, 2398 क्लोजिंग नहीं आई, हम आगे गए। अब हम वेट कर रहे हैं, हम क्लोजिंग का वेट कर रहे हैं, या तो इसके ऊपर क्लोजिंग आए या इसके नीचे क्लोजिंग आए, बीच में हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, अब मैं आगे चला, कुछ भी नहीं करना हमें, चलते जा रहे हैं हम। अभी हम बैठे हैं, हाई ब्रेक नहीं हुआ है, हाई के ऊपर क्लोज नहीं आई, हमें क्लोजिंग चाहिए इस लेवल के ऊपर। देखो मैंने हमने जो हाई का मार्क करा था 5वें मिनट का 2398 के ऊपर, देखो ये क्लोजिंग आई, ये कैंडल बनी। जैसे ही ये क्लोजिंग आ जाती है, इस जिस कैंडल ने क्लोज किया है उसका हाई ब्रेक होते ही आपका ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा। क्या कहा मैंने, जैसे ही इसका ये ब्रेक हो, इसके ऊपर क्लोज आता है 5 मिनट के हाई पे, जैसे ही वो उसमें टाइम ट्रेड नहीं लेना आपको, वो आपकी कंफर्मेशन कैंडल है। जैसे ही उसका हाई ब्रेक होता है, देखो नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक, यहाँ क्लोज का वेट नहीं करना हमें, ये आपकी कंफर्मेशन कैंडल हो गई और यहाँ आपका ट्रेड एक्टिवेट हो गया। जैसे ही आपका ट्रेड एक्टिवेट हुआ, मानो आपका 2401 पॉइंट, इसका हाई क्या था 2402.10, और आपकी एंट्री थी 2402.10 है, तो आप 20-30-50 तक की एंट्री करोगे, 2402.50 मान लेता हूँ मैं ये टेम्पलेट बना के रखूंगा। मैं यहाँ पे आके सीधे 2402.50 मैंने डाला हुआ है, जैसे मैं 2402, मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे 2402.50 डालूंगा, ये बना रहना चाहिए, मेरा स्टॉप लॉस आ गया, टारगेट आ गया, आधा % दोनों। स्टॉप लॉस 2390, टारगेट 2412। अब आपने वेट करना है स्टॉप लॉस के लिए, टारगेट के लिए। अब आगे गए हम, टारगेट क्या है 2412 और 2400। ऐसा नहीं है कि डेली टारगेट आएगा, 10 में से 8 दिन आपका टारगेट आएगा, आपको डेली के 10 रुपए मिल सकते हैं आराम से, आधा % होता है जो। आप अगर 200 क्वांटिटी लेते हो आप 2000 कमा सकते हो, 500 लेते हो तो 5000 कमा सकते हो, और ये हो सकता है। और मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, मेरे को जो थोड़ा सा बहुत टाइम मिलता है मैं आपको लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा इसकी, और मैं 15 दिन का आपको रिजल्ट भी शेयर करूंगा इसका। मैं थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी से करूंगा ऑब्वियसली। आगे चलते हैं। अब देखो ये ब्रेक हो गया, आपका टारगेट क्या है, 1 मिनट, 2412। और आगे चलते हैं, देखते हैं स्टॉप लॉस हिट होता है, टारगेट हिट होता है। स्टॉप लॉस मार्क कर लेते हैं पहले, स्टॉप लॉस क्या है 2389, स्टॉप लॉस हमारा 2390 और 2412। 2390 मार्क करते हैं, 2390 यहाँ कहीं आएगा, और 2412 यहाँ कहीं आएगा। अब देखो ये 2400 कहाँ तक गया, 2411 तक, 1 रुपए से हमारा टारगेट मिस हो गया। और ये होगा, ये काफी दिन होगा, लेकिन काफी दिन आपको 40 रुपए मिलेंगे ऊपर। मैं अभी भी उसका एग्जांपल दिखाता हूँ, मैं अभी आपको मार्च की पूरी टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपके 10 रुपए बन गए आराम से। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपका अगर आधे % का टारगेट है, आप उससे 1 रुपया कम रखो, आप डेली पैसा कमाओगे तो पैसा इकट्ठा होगा, फिर आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो उसको रिस्क में लेके, दूसरे सेटअप पे काम कर सकते हो। लेकिन पहले एक सेटअप पे तो आप चलो, एक सेटअप पे लगातार चलोगे तभी तो आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, यहाँ पे हम गए, हमारा टारगेट 1 पॉइंट से पेंडिंग हो गया, हमने कुछ नहीं किया। अब मार्केट, अब देखो इतना ऊपर आ गया आपके टारगेट के पास, तो आप ट्रेल करना मत भूलो बिल्कुल भी। जिस कैंडल पे आपकी हाई हुई थी, आप स्टॉप लॉस अपना वहां रख के छोड़ दो, ताकि आपका अगर रिवर्स भी हुए तो ये दिन आपका यहाँ बंद। अब दूसरी एंट्री क्या होगी, ऐसा नहीं ट्रेडिंग खत्म कर सकते हो आप। यहाँ देखो 9:45 पे आपका या तो टारगेट हिट हो जाता, या फिर आपकी ट्रेडिंग बंद नहीं हुई, या आपका कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाते हैं। पहला ट्रेड हो गया, दूसरा ट्रेड कब करना है, दूसरा ट्रेड तब करना है या अब या तो इसका लो आके नीचे तोड़े तब होगा। अब दोबारा से एक ही साइड पे दोबारा ट्रेड नहीं करना हमें। क्या कहा मैंने, आपने यहाँ पे बाय का ट्रेड कर लिया था, आप 2 बार से ज्यादा ट्रेड नहीं करोगे, या दिन में मैक्सिमम 3 ट्रेड करोगे। दूसरी बार अगर दोबारा से इसका हाई तोड़ता है तो आप जा सकते हो, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी इतनी नहीं है। देखो यहाँ पे मार्केट ना हाई तोड़ा ना लो तोड़ा दोबारा, ये देखो यहाँ पे गया, लेकिन यहाँ पे भी कोई टारगेट नहीं आया, 2401 तक ही रुक गया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको 2 से ज्यादा एंट्री नहीं करनी। अब अगला ट्रेड बनेगा आपका लो का, देखो लो तोड़ा इसने, ना लो तोड़ा ना हाई तोड़ा, कोई ट्रेड नहीं बना, एक ट्रेड करा जिसमें आपको कोई लॉस नहीं हुआ।
अगर आप यहाँ 2011 तक आपने कॉस्ट पेन से आपको कोई लॉस नहीं हुआ, आपको आराम से 8 रुपए के आसपास टारगेट रखोगे आराम से मिल जाएगा। ये पहला दिन हो गया। अब मैं 10 तारीख का टेस्ट करता हूँ। 10 तारीख पे सेम चीज, क्या करूंगा मैं, 5 मिनट वेट, कैसा दिखेगा मुझे चार्ट, इसको थोड़ा पीछे करते हैं, 1 2 3 4 5, पहले 5 मिनट होते ही आपको ये हाई मार्क करना है या आपको लो मार्क करना है। और ये बिल्कुल भी कोई भी फालतू दिमाग नहीं लगाना कि मार्केट में ये पहली कैंडल 50 रुपए की हो गई। मैं बताऊंगा आपको आगे, एक रूल है कि जब आपको अवॉइड करना है कि 30 रुपए की हो गई, आपके लेवल मार्क्ड है, अब आप बैठे हो आराम से वेट कर रहे हो, कोई ट्रेड नहीं बना। अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया क्या करना है, वेट फॉर अ क्लोज ऑफ 1 मिनट एंट्री ओवर 5 मिनट हाई लो, टारगेट 0.5%, स्टॉप लॉस 0.5%, एंट्री ओनली 3 टाइम्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपना ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंस है, ये है वो, ये कुछ नहीं देखना, स्ट्रैटेजी है। आपको रोबोट बनना पड़ेगा इसमें, रूल्स पे स्टिक करोगे, बिल्कुल दृढ़ निश्चय बनना पड़ेगा आपको। आगे गए, एंट्री देखते हैं, एंट्री एग्जिट क्या होता है इसमें। देखो अभी तक कोई भी ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ है आपका। अब देखो उस दिन 9:25 पे अभी 9:41 हो गए, देखते हैं एक्टिवेट हुआ। सी, आपका ट्रेड एक्टिवेट हुआ है, कहाँ पे क्या था इसका हाई, 2388.15, 2388.15 के ऊपर क्लोज चाहिए, ये क्लोज आ गया, इसके हाई निकलते ही आपने बाय कर लिया, स्टॉप लॉस क्या रहेगा 2388.15। मैं यहाँ पे टेम्पलेट तैयार होना चाहिए, मैं सीधा डालू 2388.15, क्या आया, स्टॉप लॉस 2376, टारगेट 2398। अब देखते हैं स्टॉप लॉस हिट हुआ, लो बना 2383, टारगेट आया क्या, टारगेट क्या है, टारगेट 2398, ये देखो टारगेट आ गया, डन फॉर द डे, 10:30 बजे आपका काम खत्म। अब इसके बाद एक बार आपका टारगेट हिट हो जाए तब आपको उसको बचाना है, आपको दूसरा ट्रेड तब लेना है, बाय में तो लेना ही नहीं है। अब दोबारा इसके आगे कहीं सेकंड हाफ में नीचे लो तोड़ता है, आप देखो हुआ क्या, ऐसा ऐसा भी देख लेते हैं, आगे चलते हैं। ये वाला लेवल 2362, देखो लो तक आया, लो के नीचे क्लोजिंग नहीं है, जैसे उसमें हाई के ऊपर क्लोजिंग चाहिए 1 मिनट में, ऐसे लो के नीचे क्लोजिंग चाहिए, कोई क्लोजिंग नहीं, एक ट्रेड ही हुआ आपका, बस खत्म, दिन खत्म, एक ट्रेड इनफ है। हालांकि दोबारा से देखो, आपके दोबारा से हाई वाले लेवल के ऊपर जब गया ये बाद में, दोबारा इसने आपको 2388 से 2398 10 रुपए दोबारा दिए हैं, तो कोई रिस्की ट्रेडर है वो आधी क्वांटिटी में जा सकता है, क्योंकि सेकंड हाफ में मोमेंटम आता है, लेकिन 3 बजे के आसपास हुआ है तो मतलब नहीं बनता। 2 दिन टेस्ट हो गए, तीसरा दिन टेस्ट करवा देता हूँ मैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, ऐसे ही आप टेस्ट करते हैं। मैं आपको दिखाया ना बैक टेस्ट रिजल्ट 2 महीने का करा हुआ है मैंने, अब मैंने मार्च का नहीं करा उसमें, अब मैं मार्च का आपके सामने कर रहा हूँ, 2 दिन हो गए, तीसरा दिन कर रहे हैं आप हम। ये देखो ये दिन है, ये दिन होते हैं छक्के मारने वाले। अब यहाँ आपने अगर 200 क्वांटिटी ली होगी ना, अगर आप ट्रेल करते गए होगे, आपको आराम से 50 से 60 पॉइंट मिले यहाँ पे, 50,000 पे आप 20,000 कमा सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस, पहले आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ आपको कितने चाहिए। रिलायंस में मान लो आपको कैपिटल की बात करते हैं, कोई भी नया है उसका 5,000 रुपए है, 20 ट्रेड डालू, 20 ट्रेड में आपको 10,000 रुपए होंगे, आप 20 से भी करोगे तो भी दिन के 200 रुपए बन गए। सीखने के लिए क्या बुरे हैं, सीख तो सकते ही हो ना। मैं फिर भी मानता हूँ कि कम से कम आपको 50 से शुरू करना चाहिए, डेली के 500 रुपए कमाना शुरू करोगे, देन धीरे धीरे पैसे आए आपके, आप इकट्ठा करना शुरू करो। लेकिन ये आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी अनिवार्य है, ये एक युद्ध है, आपको युद्ध में कमाना है, निकलना है, आपको लालच नहीं करना, आपके रूल्स हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में लोग लॉस इसीलिए करते हैं, एक तो स्ट्रैटेजी नहीं होती, और आप कितने भी यूट्यूब के वीडियो देख लेना, आपको सारे में इंडिकेटर मिलेंगे, इंडिकेटर लगाते लगाते पागल हो जाओगे आप। यहाँ मैंने आपको सिंपल सी एक स्ट्रैटेजी बताई है। अब यहाँ पे देखो कितना ईजी था, ये देखो ये चल रहा है 1 2 3 4 5, सीधा आपने इसके ऊपर मार्क किया, लो के ऊपर मार्क किया, जैसे ही ब्रेक हुआ इसके हाई के ऊपर ट्रेड, सीधे जूम, मिल गया, तीसरा दिन टेस्ट हो गया। चलो आगे देख लेते हैं, 3 4 दिन तो तुक्का लग सकता है, चलते हैं हम आगे। अब यहाँ आते हैं हम, अब देखो मैंने कहा ना कि कुछ नहीं सोचना, 1 2 3 4 5, पहले 5 मिनट का हाई, कुछ भी नहीं सोचना ये कैंडल कितनी बड़ी बन गई है, कितनी छोटी बन गई है, सपोर्ट है, रेसिस्टेंस है, कुछ भी नहीं सोचना। 8 रुपए 9 रुपए आपको आराम से मिलेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंट्री कब बनती है हमारी, गए हम यहाँ पे, अब देखो ये ट्रिकी है, इसने क्लोजिंग दे दी, बट क्या एंट्री एक्टिवेट हुई, एंट्री इसके हाई के ऊपर एक्टिवेट होनी है, एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई, ठीक है। अब इसमें एक चीज और, अब यहाँ पे एक भी ट्रेड नहीं हुआ आपका, अब आप दूसरी बार कोशिश कर सकते हो। अब दूसरी बार देखो, दूसरी बार क्या हुआ, दूसरी बार क्लोजिंग दी, बट क्या हाई हाई ब्रेक हुआ, एंट्री नहीं मिली, यहाँ एंट्री मिली आपको। अब देखो यहाँ पे एंट्री हुई आपकी, कहाँ पे 2335, 2335 से 2345, 10 रुपए आपको यहाँ पे भी मिल गए। और आगे जाके आई थिंक नीचे इसने लो भी तोड़ा था उस दिन, तो मैं चेक कर रहा था, ट्रैक कर रहा था, देखो
अब आगे जाके एक ट्रेड आपको ये मिला, पहली बार 2 बार आप इस क्यों बचे आप, आपने कंफर्मेशन ली लेकिन आपकी एंट्री नहीं बनी थी, यहाँ पे आपकी एंट्री नहीं बनी, हाई नहीं टूटा, यहाँ एंट्री बनी तीसरी बार, 10-5 पे गए और आप 10-15 पे बाहर 10 रुपए लेके। अगली चीज, ये लो टूटा, जो यहाँ पे ट्रेड करता है, यहाँ लो टूटा, यहाँ पे देखो, यही है, सिंपल सा सेटअप है, कुछ नहीं करना, बस आपको कूल माइंड से चलना है, अपने हड़बड़ाना नहीं है। अब पीछे चलते हैं 7 तारीख को, मैं आपको पूरे 10 दिन चेक कर, वीडियो लंबा हो जाए थोड़ा सा, लर्निंग है, ले लो दोस्तों, मैं इसको आराम से कोर्स बना के बेच सकते हैं लोग इसको। अब मैं हो सकता है मेरी स्ट्रैटेजी उठा लें कोई, ये कह दें कि मेरी स्ट्रैटेजी है, लेकिन हमें क्या करना है, अब देखो यहाँ पे 7 तारीख पे 1 2 3 4 5 मिनट का हाई है, 5 मिनट का लो, ये क्या हुआ, सिंपल, ये एंट्री हमारी, एंट्री हमारी यहाँ एक्टिविटीज के लो के नीचे क्या है, लो 2270.10, 2270.10 मैं यहाँ मार्क करूँ, ये मेरा मार्क होना चाहिए बाय के लिए, ये सेल के लिए, सेल के लिए मैं यहाँ डालूंगा 2270, स्टॉप लॉस 2281, टारगेट 2260, स्टॉप लॉस 2281 आया नहीं, आया क्या, नहीं आया, इसका क्या है, ये देखो 2279 तक ये टारगेट हमारा, 2260, 2256, और ट्रेल जो करता जाएगा, देखो ट्रेंड ये होंगे जैकपॉट डेज आपके, आपको बस पेशेंटली वेट करना है। 6 तारीख पे चले, अब इसमें आगे भी देख लेते हैं, आगे दोबारा से इसका हाई हाई ब्रेक करेगा जब, तो दूसरा डेट बन जाएगा, करा ही नहीं इसने ब्रेक, लेकिन देखो ट्रेंडिंग कितना गया है। अब इतना बैठने के लिए स्टार्टिंग में नहीं होगा, स्टार्टिंग में आप 10-10 रुपए लोगे, फिर आप बैठना भी शुरू करोगे। हम आ गए हैं 4 तारीख पे, 4 तारीख को क्या हुआ, 4 तारीख को देख लेते हैं, अभी तक हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, 7 दिन हो चुके हैं, मैंने आपको कहा कि 80% चलेगी, ठीक है जी, ये इसका हाई है, 5 मिनट का हाई हो गया, ये 5 मिनट का लो, आपको 5 मिनट की कैंडल नहीं यूज करनी, 1-1 मिनट की ही कैंडल यूज करनी है, क्योंकि 5 मिनट की हाई और 1 मिनट की कैंडल का कई बार फर्क हो जाता है। ये क्या है हाई 2360, यहाँ आपकी इसके हाई के ऊपर एंट्री होनी थी, ये क्लोजिंग आ गई, कंफर्मेशन हो गई, हाई ब्रेक हुआ नहीं, लो गया, यहाँ पे क्लोजिंग, सॉरी एक सेकंड गाइस, यहाँ पे आपका लो ब्रेक हुआ, इसके नीचे एंट्री बनी आपकी, क्या था इसका लो है 2350.10, जैसा मैंने कहा ये रेडी होना चाहिए आपका 2350 पे एंट्री करते हैं, 2361 और 2340, अब देखते हैं क्या हुआ, क्या हिट हो गया हमारा स्टॉप लॉस, 2361 लगा ले, 2361, ये तो बहुत ऊपर आ रहा है, 2361 और 2340, ये देखो क्या कर रहा हूँ मैं, आपके सामने ही है 2340, ये रहा 2335 और नीचे गया, यहाँ पे देख रहे हो एंट्री, खेल क्या है, खेल पूरा ये है कि आपको ट्रेड क्लोजिंग पे नहीं लेना, जो एंट्री इसकी क्लोजिंग करेगी उसका हाई जब टूटेगा तब आप करोगे। तो 4 तारीख हो गई, 3 तारीख को चलते हैं, मैं आपको पूरे 1 मार्च से करा दूंगा, फरवरी से पहले का मेरे पास बैक टेस्टिंग में है ही रिजल्ट। ओके 3 मार्च पे आ गए, अब मैंने आपको देखो फिर वही बताया है, बिल्कुल भी नहीं ये सोचना कि भाई इतना बड़ा मोमेंटम हो गया, कैसे होगा क्या होगा, कुछ नहीं, स्ट्रैटेजी मार्क है, रूल मार्क है आपके, 1 2 3 4 5, 5 मिनट है, 5 मिनट लो, जो भी इसका लो है, इसका लो है 2400, ठीक है, कोई ट्रेड नहीं बना, ना हाई ब्रेक हुआ ना लो ब्रेक हुआ, लो कहाँ ब्रेक हुआ, यहाँ पे, ये देखो, ये आपकी हो गई कंफर्मेशन कैंडल, इसके लो के नीचे सेल, इसका लो क्या था, इसका लो था 2398.10, यहाँ पे मैं डालूंगा, ये बना होना चाहिए आपके पास, ताकि आपको कैलकुलेट ना करना पड़े, टाइम ना लगे, 2410 2388, ये मैं सिर्फ 10-10 रुपए के टारगेट लगाए मैंने अभी, इसमें डेली के 10 रुपए मिल रहे हैं आपको, देखो 6 दिन हो चुके हैं, 7वां दिन आए थे, 2310 2388, स्टॉप लॉस 2410 और टारगेट 2388, 2410 देखो कहाँ ऊपर है, और आपका टारगेट क्या था, टारगेट है 2388, देखते हैं क्या आता है, यहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ है घूम के, क्या नहीं हुआ, इसका लो क्या है 2393, 2391, देखो ये 2391 तक गया है, अभी देख लेते हैं, अभी आपका स्टॉप लॉस 2410 है, स्टॉप लॉस अभी तक हिट नहीं हुआ, ये देखो आपको, अब देखो यहाँ आपको 12 बजे तक बैठना पड़ा, पेशेंस ये रखना पड़ेगा, ये जो पेशेंस है ना, ये जोन 2410 का स्टॉप लॉस था हमारा, हमारा टारगेट यहाँ अचीव हो गया, उसके भी नीचे गया, देखो देख रहे हो स्ट्रैटेजी कितनी पावरफुल है। अब ये स्ट्रैटेजी आपको जो भी जरूरतमंद है, जो भी लॉस कर रहे हैं, सबको शेयर करनी है, मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मेरे को आपको 15 मार्च से 30 मार्च का रिजल्ट आपको मेरे को मेल आईडी पे मेल करनी है, आपको मेल आईडी मेरी यहाँ मिल जाएगी, सिंपल सी चीज है, कोई रॉकेट साइंस लगाया मैंने, कोई इंडिकेटर लगाया, कुछ भी नहीं। अब 2 तारीख पे आ गए हम, सॉरी 1 तारीख पे आ गए, 1 पे है 2 पे है, 3 का हो गया हमारा, ये हमारी 1 तारीख है, 2 तारीख है, सॉरी 1 तारीख की छुट्टी थी, 2 तारीख पे आ गए, अब देखो अब
जो मैं कह रहा था कि एक सिनेरियो है सिर्फ कि आपको बड़ा देखना है, वो सिनेरियो है कि अगर मार्केट किसी भी टाइम अपना 1.5% से ऊपर दे जाए पहले 5 मिनट में। 1.5% कितना होता है? मान लो ये ओपन हुआ 2330, 2330 का 1.5% हो गया कम से कम 35 रुपए। 35 रुपए पहले 5 मिनट में मूव कर जाए तो आपको ट्रेड नहीं करना। देखो यहाँ फेल हो जाएगा ट्रेड। 1 2 3 4 5, ये 5 मिनट का है, ये 5 मिनट का लो। देखो इतना बड़ा रेंज हो गया ना, लो तो उठने में तो फिर भी कर सकते हो आप बाइंग पे, लेकिन इतना ऊपर मोमेंटम हो गया। अब देखो इसने हाई ब्रेक करा भी, वैसे तो एंट्री नहीं बनी आपकी। मैं अगर आपको दिखाऊं, देखो यहाँ पे क्लोजिंग हुई, इसका हाई टूटा ही नहीं, एंट्री नहीं बनी आपकी वैसे तो, लेकिन ऐसे में आप अवॉइड कर सकते हो। अब देख लेते हैं हम आगे जाके लो टूटा है या नहीं टूटा। देखो यहाँ पे आपका लो नहीं टूटा, लेकिन यहाँ पे आपको एंट्री मिली यहाँ, और इसके बाद क्या हुआ मार्केट बूम। इतनी सिंपल स्ट्रेटेजी है। अगर आपने इससे भी पैसे नहीं कमाए तो और क्या लोगे सर? सर मैं यहाँ बैठ के आधा घंटे आपका वीडियो बना रहा हूँ, आप पूरा देखो, आप ट्रेड करो तो सही, रिजल्ट भेजो मेरे को। मैं और अगर आपने में से कम 15 से 20 लोग भी इसका रिजल्ट भेजते हैं मेल पे और प्रॉफिटेबल निकलते हैं, तो मैं अगले महीने इसी तरह की एक पावरफुल इंडेक्स की स्ट्रेटेजी लेकर आऊंगा जिसकी डिमांड काफ़ी लोगों के अंदर है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा अभी कोई कोर्स नहीं है, मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरा ये मानना है कि कोर्स उन लोगों को लेना चाहिए जिनको बेसिक थोड़ा बहुत मार्केट आता है। आप ये स्ट्रेटेजी से प्रॉफिटेबल हो गए तो आप नई चीजें सीखने के लिए पैसे दे सकते हो, लेकिन पहले आप इसी स्ट्रेटेजी पे पैसे नहीं कमा पाए तो आप नई एडवांस स्ट्रेटेजी पे कैसे पैसे कमाओगे? और सही बताऊं, 200 क्वांटिटी से अगर आप महीने में 22 सेशन में 15 सेशन भी प्रॉफिटेबल हो जाते हो, आप सोचो आपके 30,000 रुपये महीने के कहीं नहीं गए। अब लोग कह सकते हैं कहने में बहुत आसान है, मैं आपको करके दिखाऊंगा ये। मेरे को जिस दिन भी टाइम मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप एक दिन करो आपका स्टॉप लॉस, अगले दिन छोड़ दो, तीसरे दिन करो, चौथे दिन छोड़ दो। डेली करना पड़ेगा। डेली 7 दिन 8 दिन प्रॉफिट में रहे हैं, मैंने अभी दिखाया 1 तारीख से 11 मार्च। अब आगे हो सकता है आपके बैक टू बैक 3 4 स्टॉप लॉसेस हो, लेकिन अब लोग कह सकते हैं कि इसमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है। सर मैंने वो भी तो दिखाया कि किसी दिन आपको 40 रुपये भी मिलेंगे, वो आपके ऊपर है कहाँ तक बैठना है आपको। और आप धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाओगे, 200 करोगे तो 100 बुक कर लो, 100 आगे छोड़ दो। बहुत तरीके हैं मार्केट में पैसे कमाने के, लेकिन आप करो तो सही। अगर आप करोगे नहीं तो कैसे होगा? 36 तरीके नहीं सोचने, सपोर्ट ये है, रेसिस्टेंस ये है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको मार्केट स्टार्ट किया है, जिनको कुछ नहीं आता। अब ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो मेरे कहने में, करो तो सही, करो तो सही सर। दोस्तों यही थी स्ट्रेटेजी, मैंने आपको प्रॉमिस किया था। इंडेक्स के एनालिसिस में कल डालूंगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मेरे प्रॉफिट्स के मेरे स्क्रीनशॉट के आपको कुछ मैं बताता रहता हूँ। स्क्रीनशॉट तो मैंने थोड़े कम कर दिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है सामने वाला बंदा डिमोटिवेट हो जाता है। मैं और भी दूसरी स्ट्रेटेजी लेकर आऊँगा इंडेक्स के अगले महीने। अगर ये स्ट्रेटेजी पे मेरे को अच्छे खासे आपने लाइक दे दिए, आपने 15 या 20 बंदों ने मेरे को रिपोर्ट भेज दी एक्सेल की अपने प्रॉफिट एंड लॉस की बना के, भले ही आप 10,000 से करो 20,000 से करो, आई थिंक मेरा फिर स्ट्रेटेजी डालने का मकसद पूरा हो जाएगा। देखने के लिए अभी तक धन्यवाद, अगर आप अब तक देख रहे हैं। थैंक यू सो मच।